हाँ। तो पहले आपका पेपर कैसा था, मतलब कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? क्योंकि ये पेपर एग्जैक्टली वही था जो जामिया एएमयू के लेवल का, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल का पेपर था ये। तो इससे आप लोग मान लीजिए 2 3 4 5 मॉक लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि जितना आपका नंबर आ रहा है, अगर इसी स्पीड से रहा तो आपका एंट्रेंस भी उतना ही आसपास स्कोर रहेगा। और बाकी क्या कौन सा सेक्शन लगता है आप लोगों को कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? जो सब अलग अलग बोल रहे हैं भाई। इंग्लिश, देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ना शुरू कर दो। इंडियन एक्सप्रेस ले लो, हिंदू बड़ा महंगा आता है, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर लो, या तुम डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम वगैरह से मिल जाएगा तुमको, ठीक है। वर्ड्स लिखो जो से मुश्किल मुश्किल आते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ो, ये सब करो। हफ्ता भर बाद देखोगे ना वही वाले वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, रिविजन होता जाएगा खुद का। ये जितने आज से वर्ड्स आए सारे सारे, जैसे क्या था कॉलमनी, सलासिटी और ये हॉस्टाइल, प्रेडिकामेंट, रिपील, ये इतनी बार आ रखे हैं जामिया के पेपर में, इनफैक्ट क्लैट के पेपर्स में भी, एमएचसीटी के पेपर्स में भी, इम्पीटस, सीडीएस, सारे के सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं भाई, सारे के सारे वर्ड्स इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इनके एडिटोरियल्स में रेगुलरली आते हैं। 15 दिन में, 20 दिन में निकलते ही रहेंगे साथ साथ, राइट। तो अभी है जनवरी है, तुम लोग के पास रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इस बार एंट्रेंसेस थोड़ी जल्दी है ना। 3 महीना तो मिनिमम रहेगा। 1 महीना पढ़ लोगे लेकिन ढंग से, राइट, रिलीजियसली करना है काम, तो पढ़ जाएगी इंग्लिश अच्छी प्रैक्टिस। बाकी आपका ये प्रेपोजिशंस वगैरह रहता होगा, राइट। देखो मॉक्स वगैरह तो 2 स्टडी मटेरियल तो करो ही अच्छी तरीके से। उसके बावजूद क्या होता है ना, देखो कंपटीशन में सारा का सारा क्राउड मोस्टली मीडियोकर होता है, राइट। जो थोड़ा सा ऊपर होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और थोड़ा सा ऊपर आया जाता है। ऐसा नहीं था कि पैदाइशी कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड पैदा होता है, थोड़े से इतना ऊपर आया जाता है, ठीक है। लॉजिकल आपका एएमयू में रहता है, जामिया में नहीं रहता है, तो एएमयू के लिए मतलब 10 नंबर के रहता होगा शायद, क्योंकि मैंने एएमयू नहीं दिया था। 20 का लॉजिकल मैथ्स दोनों है। फाइन, हाँ। तो इट्स लाइक वही रेगुलर टॉपिक्स होगा उसमें, साइलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, और आपका नंबर सीरीज रहता होगा, एनालॉजीज रहता होगा। इनका सी लॉजिकल का ऐसा नहीं है कि रट के पढ़ लोगे, प्रैक्टिस इज द ओनली की। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल होगा तो 2 दिन में एक बार कर लो लॉजिकल का, 20-30 सवाल लगा लो, और ढंग से करोगे ना तो हो जाता है वो भी, ठीक है। और बाकी आप लोगों का बोर्ड भी आ रहा होगा, कितने लोग आप में से मतलब जो है इसी साल 12th ले रहे हैं? बाकी आप सब लोग ड्रॉपर्स हैं, सब लोग ड्रॉपर्स हैं आपको। चलिए आप लोगों का तो इजी, आप लोगों का बोर्ड रहेगा ना। कब से बोर्ड के एग्जाम? 17 मार्च। मार्च से शुरू है? नहीं, फरवरी। ये यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड 17 मार्च। अच्छा, नहीं, वो सिलेबस नहीं है मेरे पास, लैब वाला मेरा सिर्फ फिजिकल नहीं है। 1 मिनट, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, कौन सी स्ट्रीम से हो? मैं आर्ट्स से हो ना। कब से शुरू है आपके? 7 17 मार्च से शुरू है, और जाएंगे कब तक? 1 अप्रैल। बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं। 13 दिन में पेपर निपटा दिए? अच्छा, वाह। वैसे स्टार्ट फैब से है, बट मेरा जो पहले एग्जाम वो 17। अच्छा, सही है। चलो, तो आप लोग का तो इजी है फिर, आप लोगों को तो करना नहीं 12th का, आप लोग तो पूरा ध्यान इसी पे लगाइए, आपसे भी शुरू रहेगा ना। प्रैक्टिकल से 17 को आता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही था। हाँ, प्रैक्टिकल तो देखो, मैं तो जब आपका बोर्ड का एग्जाम था ना, हाँ, जैसे क्लैट तो आपने दिया था दिसंबर में, राइट। उसके बाद का जो टाइम फ्रेम था, क्योंकि आपका वही फरवरी मार्च में आपका बोर्ड ही हुआ होगा। मेरे बोर्ड जहाँ तक मुझे याद है 18 फरवरी से शुरू थे, और मेरे 2 अप्रैल तक गए थे। फिर आपने कैसे उसको टैकल किया? जैसे प्री बोर्ड का एग्जाम होता है या मेन बोर्ड का एग्जाम होता है, फिर एग्जाम जामिया का हाँ, भी होता है, तो देखो कैसे किया? प्री बोर्ड तो ऐसा था कि वो स्कूल का प्री बोर्ड है, स्कूल में ही रह जाना है, तो उसको मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं। बोर्ड का ऐसा होता था, देखो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितने देर हम स्क्रॉल कर रहे हैं उसको अगर आधा घंटा काट कर उतनी देर बोर्ड का पढ़ लेते हैं, भले ही चाहे कम पढ़ पाता है, और उसके अलावा एंट्रेंस का थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना रहता है, क्योंकि 1-1 घंटा आपको सवेरे का कॉम्प्रोमाइज कर लो या रात का कर लो, ऐसे ही करा ही जाता है। आप लोगों का तो मतलब इजी है, आप लोगों का बोझ नहीं रहेगा, लेकिन से आपका आपने अपना इशू बताया तो उसका यही है। पर आपके 13 दिन में बोर्ड्स निपट रहे हैं। मेरे पता है, मेरे एक बोर्ड के एग्जाम में बहुत था, मेरा ऐसा था 10-10 दिन के गैप था, तो मेरे पास काफी मार्जिन था। बट वही है कि पेपर खिंचते जाते हैं, कि मेरे को आखिरी एग्जाम मेरा कंप्यूटर साइंस का था, और वो एग्जाम मैं बता रही हूँ, वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो 8 साल बच्चा पढ़ सकता है। बहुत मैथ्स आता है उसमें, तो बस वही था कि उसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा था बैठ के आराम से, लेकिन बाकी सब इजी था। आर्ट्स था मेरा तो इजी था ज्यादातर, है ना। और बाकी आपका जीएस कैसा चल रहा है आप लोगों का? जनरल स्टडीज, जीके, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप क्या क्या पढ़ते हैं जीएस में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, और ये रिकॉर्ड्स वगैरह की, हु वाज द फर्स्ट दिस फर्स्ट दैट, लार्जेस्ट बिगेस्ट, वो सब कुछ। हाँ, ठीक है।
वो सब कर लीजिए। उसके अलावा इंग्लिश का हो गया, क्या रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। लीगल के लिए ना आप लोग एक काम करिए, हम प्रैक्टिस मटेरियल तो करते हैं ना, जो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं ना उसमें जो लीगल आर्टिकल्स आते हैं उनसे नोट्स बना लिया करिए। निकलता रहता है इश्यूज बहुत सारे, मैं आपको बता रही हूँ। जामिया एटलीस्ट एएमयू का मुझे इतना नहीं मालूम है, जामिया के लिए मैं कह रही हूँ। एंड बीइंग ऑनेस्ट, आप लोग भी जानते हैं दिल्ली में होने का कितना फायदा रहता है। एनी डे आपको एएमयू अलॉट होता है, जामिया अलॉट होता है, यू आर गोना चूज जामिया ओनली, राइट? तो इट्स लाइक दिल्ली में रहने का फायदा। आप देखिए साकेत मेरे घर से मुश्किल से 20 मिनट दूर है, तो बस सवेरे उठ के जाओ वहाँ पे, क्योंकि बेसिक इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू करी जाती है, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या जहां मर्जी है कहीं और भी कर सकते हैं आप लोग। दिल्ली में होने का बहुत फायदा रहेगा। तो एनी डे आपको टारगेट आप लोग ये करिए, देखिए एएमयू एग्जाम पहले है, राइट, है ना? तो उस चक्कर में ऐसा मत करिए कि एएमयू का पेपर निकल जाए, जामिया को हम नॉन सीरियसली लेंगे, है ना? आप लोगों को भी पता है कि जामिया की एलएलबी इज मोर प्रेस्टिजियस देन एएमयू की एलएलबी, है ना? एनी डे, बाकी मैं ये नहीं कह रही कि एएमयू को हल्के में लीजिए, दोनों की बराबर तैयारी करिएगा, क्योंकि आप लोग समझ लें कि एक को कम एक को ज्यादा लेना है, दोनों को बराबर लेना है। एग्जाम पहले हो गया, पहले पिछली बार जून में रहा था। लेकिन आप एक बात इनको ये क्या बताएं, मुझे भी बताएं, जी, आपने इनको सेक्शन वाइज ये सब टिप दी है, इनको नंबर ऑफ आवर्स बताइए, आप कितने घंटे पढ़ती हैं? देखिए इसका ये है, मैं 4 से 5 घंटा पढ़ती थी, बट दिमाग लगाकर पढ़ना मतलब पढ़ना, ये नहीं कि बीच में मेरा आधा घंटा फोन का ब्रेक है, आधा घंटा किसी और चीज का ब्रेक है। होता था ब्रेक, चल फिर लो जाकर थोड़ा बहुत कुछ कर लो। मैं दिन में 4 घंटे ही पढ़ती थी, सीधी बात, क्योंकि मेरा इतना खुद नहीं था कि मेरा खुद अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा आप सारे सब्जेक्ट्स को रोज पढ़ती थी या आपने टाइम को जिस तरह का टाइम टेबल बनाया कि आज लॉजिकल करूंगी या आज करंट अफेयर्स करूंगी? हर दिन 3 तीन सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट, सबका अपना अलग अलग होता है ना। मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, 5 सब्जेक्ट रहता है तो 3 अगर मैं एक दिन में पढ़ रही हूँ तो होता ही रहता है उसका। और देखिए जैसे अब करंट अफेयर्स है, वो हर दिन का नया आना है, तो मैं हर दिन बैठ के रटने से नहीं, मैं हफ्ता भर कर लिया, फिर बैठ के साथ रिवाइज कर लिया, या 15 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया बैठ कर। देखो रिवीजन, ये चीज मैं बताऊं, एग्जैक्टली, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। रिविजन तो मैंने बहुत बात करे थे। तो चले जाओ, which section you found more scoring? More scoring, like okay, for जामिया का एग्जाम it was just जीके का सेक्शन, because you won't believe me guys, 150 में से 70 एग्जैक्टली आधा पेपर आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स है। तो वो ऐसा है कि ढंग से पढ़ के जाएंगे तो 50 तो ला ही सकते हैं आराम से, और निकल जाता है। एक जामिया का इतना हाई कट ऑफ, देखिए 150 कट ऑफ जाता है, 80 150 पेपर था, 80 का कुछ कट ऑफ गया है, तो समझिए आप आधे नंबर लाने से आपको 150 में से 80-90 के आसपास ले आइए। मतलब जामिया का पेपर बहुत मुश्किल आता है, मालूम है। जब मैंने पहली बार देखा था मेरा भी यही मुंह था कि ये क्या है है ना? तो उसका क्या रहता है कि पेपर अगर मुश्किल आता है तो सभी के लिए मुश्किल आता है, ठीक है? 50 सवाल उसमें से गलत करके हाँ भी नहीं तो भी आपके पास चांस है कि आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं, बट इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जामिया? 130 आसपास था, 130, 150, 135, 130, आई गेस 115 के आसपास। 150 यस 150, मतलब 115 वाज स्कोर अलोंग विद नेगेटिव, एग्जैक्टली। तो यार बहुत सारे सही थे बट उनका भी नेगेटिव में कटता चला गया, इसीलिए 150, 115 वाज माय स्कोर एग्जैक्टली। 100 plus is a good score. 100 प्लस इज द बेस्ट स्कोर, 90 प्लस इज अ गुड स्कोर। 90 प्लस आ रहा है तो एक मिनट, जनरल का बता रही हूँ मैं, जनरल का तो 90 प्लस है, आप लोगों का तो आई गेस 80-90 ला रहे हैं, तो बहुत डिसेंट स्कोर है, हो जाएगा आप लोगों का आराम से। बट यही है कि अब रेगुलर में जाना है कि सेल्फ फाइनेंस में जाना है ना? क्योंकि सेल्फ तो सबको रेगुलर में है, लेकिन फिर जाएंगे सेल्फ फाइनेंस नहीं, मैं बता रही हूँ सेल्फ फाइनेंस जो है इसको इंटर्नशिप में आसानी रहती है। सेल्फ फाइनेंस को सवेरे जाके कोर्ट अटेंड करे हो, सवेरे जाके ऑफिस अटेंड करे हो, फर्म में काम कर रहे हो, शाम को आके क्लासेस ले लो। मैंने खुद देखा रेगुलर वालों का बहुत दर्द होता है जब सवेरे सवेरे 9:30 उठ के क्लास जाना है। एनीवेज दैट इज अ थिंग अपार्ट। हाँ, उसके अलावा बाकी आप लोगों का लाइक कैसा अभी क्या स्टेटस चल रहा है? अभी आप लोग अपने आप को कैसा मानते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ ढंग से, ठीक है? क्योंकि पता है क्या, देखिए एक ना कोई भी काम चीज को करने का ना एक ना मोटिव होता है। आपको एलएलबी का इंटरेस्ट निकालना, आपको अच्छी जिंदगी चाहिए। अगर आप अच्छी जिंदगी का सपना नहीं देख रहे हैं तो मोटिवेशन नहीं आएगा, है ना? मोटिवेशन नहीं आएगा तो एलएलबी का इंटरेस्ट निकालने में आपको इंटरेस्ट क्यों रहेगा? मुझको ये था, मुझे डर था, मेरा नहीं निकला तो 12वीं के बाद मैंने क्या पढ़ना है जाकर, और मेरे मन था ड्रॉप नहीं लेना है, जो मर्जी हो जाए। सबके अलग अलग कारण होते हैं, राइट? डेडिकेशन और रिविजन का ध्यान रखिएगा। और सर की कोचिंग भी है, वो आपको सिर्फ एक रास्ता दे देगी, पढ़ेंगे तो आप खुद ही ना, सर आपका पेपर थोड़ी लिखने वाले हैं जाकर वहां पर, है ना? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली है मैथी ने कि मेरे पास है ना, एक जो भी था फ्रेशर थी, तो इसी साल मुझे जो भी करना है इसी साल करना है, हाँ। मुझे ड्रॉप नहीं लेना, वो कमिटमेंट। तो यही दिमाग में आप लोगों को डालना है बेटा। अगर ये चीज डाल लोगे तो फिर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे। नहीं, मुझे कैसे भी करके अगले साल जामे नहीं लिखना, हमें बस निकालना है, बस
am I right? Exactly. यही चीज है बेटा, बस आप ये चीज आप लोग दिमाग में ठान लिया तो फिर आप आगे निकल जाओगे, बस यही वाली बात। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने ड्रॉप ले लिया बहुत बुरा काम कर लिया, आप लोग दिमाग में रखिए मुझे एक और ड्रॉप नहीं लेना है ना, ऐसा नहीं है। ड्रॉप मेरी क्लास में ऐसे बच्चे इनके 2-2 3-3 ड्रॉप है, मैं बता रही हूँ। मतलब ऐसा कोई बुरी बात नहीं, कोई आपको जज नहीं करने वाला वहां पर कि ड्रॉप लेके आओ नहीं करके, कोई नहीं ऐसा करने वाला। बट ये कि जो करना है 2025 के जितने एंट्रेंस है LLB के या कोई भी एग्जाम हो, जनरली भी ना LLB के जितने भी एंट्रेंस है मुझे इसी साल निकालना है। इस साल जो है मुझे मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं पूछ लो। देखो ऐसा नहीं होता, लूसेंट पूरी जो मेरे दिमाग में छप गई थी उसमें से भी नोट्स बनाए थे, फिर उनको रिवाइज करते रहो। मैं तो एक चीज वाले में क्लियर कर दूं, लेसन की 2 बुक आती है, एक थ्योरी वाली आती है, एक ऑब्जेक्टिव वाली आती है। थ्योरी वाली लो, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं। हाँ एग्जैक्टली भाई, वो कर लो, उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिनिमम जितना उतना पढ़ के चले जाओ, अंडरलाइन कर लो पहली बात तो पूरा का पूरा, ठीक है। फिर उसको रिवाइज करते रहो, हो जाता है। मैं तो एक चीज और बताऊं, जैसे एग्जाम में पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा हो गया है, हाँ। आपने लूसेंट में क्या-क्या एरिया कवर किया था ये बता दो। देखिए एक तो पॉलिटी तो बस वो तो आपका है कि उसको तो करना ही करना है, ठीक है। फिर हिस्ट्री, जियो, इको थोड़ा बहुत पढ़ लो कि RBI कब बना था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा आप चाहो तो ये बैंक्स वगैरह याद कर लो ना, राइट, ये सब रहता है। थोड़ा बेसिक इको कर लो। उसके अलावा क्या रहता है आपका, साइंस याद कर लेना। मैं कहती हूँ जामिया का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आता है, वो डाल देगा साइंस, क्योंकि बता रही हूँ अगली इस साल क्या हुआ, 10 नंबर के जियो आ रखा था, पॉलिटी 4-5 नंबर का आया था, और आपका हिस्ट्री का तो हिस्ट्री 7-8 नंबर का था, हाँ साइंस ज्यादा आ गया था। और समझो आप लॉ एंट्रेंस के पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पॉलिटी जो सब्जेक्ट। बेटा पीछे जो लूसेंट का मिसलेनियस वाला जो पार्ट होता है वो भी किया था आपने? वो तो करके ही जाना है, पॉलिटी और मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, पीछे लूसेंट का आता है। हाँ करते रहो, नोट कर लो या सुन भी लो, वैसे ही ना मैं वही कह रही हूँ, अटेंटिवली सुन लोगे तो भी ध्यान रह जाता है। ये सारी चीजें ना एक खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। एग्जैक्टली, आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, राइट। और कुछ और आप लोग के डाउट्स आप लोग पूछिए ना, क्योंकि आपके दिमाग में होगा आपके क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे रहता है। स्कूल 2 बजे तक स्कूल है, उसके बाद स्कूल का भी करो और ये भी करो, तो वो इशू रहता है। फिर एग्जाम्स में आपने कैसे मैनेज करा? अभी आपके एग्जाम किस तारीख से हैं? 17 फरवरी तक। 17 से, मतलब डेली स्कूल जा रहे हैं आप? नहीं, कितनी दूर है आपका स्कूल? 20 मिनट। 20 मिनट लगता है। पता है मेरा स्कूल था, मैं एक्टिवा से अकेले आती जाती थी, साथ साथ घर का सारा काम भी निपटाती थी। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, करना पड़ता है स्ट्रगल, है ना। मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा तो करना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ त्याग दो, मतलब थोड़ा करते रहो, है ना। स्कूल मान लो जैसे नहीं जाना उसे मत चले जाओ। मैं बता रही हूँ स्कूल से जो है CBSE का सर्टिफिकेट डिग्री बराबर रह गया है अब। स्कूल अटेंडेंस तो मेरी अभी तक 100% है, मतलब मैं छुट्टी कर सकती हूँ। हाँ कर लो आराम से। लेकिन बस ये ना प्रैक्टिकल हाँ क्या यार, बोर्ड्स में सिर्फ स्कोर करना जरूरी है, डिसेंट से नंबर ले आओ, और उसके अलावा बोर्ड से मत आपको क्या मिलने वाला है। नॉर्मल BA करने जाओगे ना, वो भी CUET से मिलता है आजकल। बेटा करंट अफेयर्स को सोच के बता दो जो बच्चे हाँ एक तो सर का मैगजीन करते रहो, प्रयास मैगजीन जो कि होगा, है ना। उसके अलावा GK टुडे बताया था मैंने आपको शायद, है ना, मंथली रिवाइज कर लो, दैट्स एन एक्स्ट्रा सोर्स। एग्जैक्टली। और देखो करंट अफेयर्स करो, वेरिड सोर्सेज से मत भागना कि यहाँ से पढ़ लो यहाँ से पढ़ लो। अरे 5 सवाल नया निकल आएगा, और वो 5 सवाल कभी नहीं आता उसमें। तुम्हें लगेगा ना एक सवाल देख लिया, अरे ये वाले इस वाले कंपनी में तो था ही नहीं ये सवाल, तो लगता है कि अब ये कहाँ से आ गया, ये मुझे नहीं आया मानो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इतना रेयर सवाल डालते भी नहीं है, उन्हें पता है वो 12th के बच्चे के हिसाब से पेपर बनाते हैं, वो LLB के ग्रेजुएट के हिसाब से पेपर नहीं बनाने वाले, है ना। तो जितना आप लोग कर रहे हो उसको करो, जो करो जैसे करो उसको रिवाइज जरूर करो, ठीक है। सवाल आप 1000 इकट्ठे कर लोगे, आज तुमसे 100 नहीं होंगे, क्या फायदा। ऐसे जो 100 सवाल 100 बार पढ़ लिए होते, है ना। मंथली जो हम लोग देते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है ना बेटा, मैं तेरे को दिखाता हूं। क्या होगा? देखो नहीं मंथली वाला नहीं मॉक तो बेटा हम लोग ना मैगजीन के अलावा हम लोग हाँ ये भी दे रहे हैं जो ये नहीं हाँ, था, एडिशन किया है बच्चों के लिए इसमें ना, वी आर गिविंग द एक्स्ट्रा मॉक। यार तुम लोग इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है ना, पिछले साल ये सब नहीं होता था, इसी को पढ़ लो, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो मैं कह रही हूँ ना, इसमें मुश्किल से कितना तुम्हारा 70 80 100 सवाल रहेगा, वो ढंग से प्रिपेयर करना, रट लो उसे, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे बाकी देखो एक प्रयास में जो ना हम लोगों ने ये मंथली वन लाइनर भी हम लोग बच्चों को देना शुरू कर दिया। हाँ ये देखो कितनी अच्छी चीज है, करो ना यार। प्लस GK टुडे जरूर करना।
जीके ये टुडे चीजें मैं आपको पहले भी बोलता था, मैथ्री भी सेम चीज कह रही है। एग्जैक्टली जो हम दे रहे हैं करो, साथ में जीके इतनी भी जरूर पतली सी मैगजीन है 1 महीने की, हम तरह तरह का सोर्स ले आएंगे, 10 तरीके के सोर्स, 10 वेबसाइट्स ले आएंगे, उतनी सारी होंगी, इसे हमने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, है ना। तो इसी को पढ़ लो, करंट अफेयर्स असल मेन इसी में कवर हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। उसके अलावा करना है 1 या 2 सोर्स और कर लो, वो भी इतने नहीं परेशान हो जाओ उनके बारे। करंट अफेयर्स भी सिर्फ 30 नंबर का ही है, और भी 5 सेक्शन रहता है ना। एवी में आता है करंट अफेयर्स, नहीं। बस देखो आसानी है, है ना। यहाँ से तुम लोग को जीके, लॉजिकल और इंग्लिश वगैरह ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहेगा। हाँ, अब आप लोग अगर कुछ डाउट्स हैं तो क्या नोट है बेटा? इंग्लिश का ही है। न्यूज़पेपर, ठीक है। और स्कूल में तो इंग्लिश चलता होगा ना, उसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रही हूँ स्कूल का इंग्लिश और इसका इंग्लिश बराबर होता है, टॉपिक्स अलग रहता होगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, प्रेपोजिशन, वो सारे टॉपिक्स। एक दफा ना 10th क्लास की और 9th क्लास की बुक्स को दोबारा उठाना, पता चलेगा उनमें सारी सारी चीजें थी जो हम सिर्फ उस टाइम पेपर निकालने के लिए पढ़ते, जो हमारे एंट्रेंस में काम आएंगे। उठाना एक बार उन चीजों को। 8th क्लास की किताबें उठाओ, वहां की इंग्लिश आती है याद पर। तो इंग्लिश तो इंग्लिश ही नहीं है भैया, वो कहाँ कितनी हाई हो जाएगी वो। लैंग्वेज तो लैंग्वेज के बेसिक्स आप लोगों के बचपन से बुनियादी बनती है। अब अगर नहीं है तो दोबारा कर लो, है ना। 12th क्लास के बच्चे हो सबके सब, इतना है कि महीना महीना भर में कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो पता क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कभी सोचते हैं हमें 12th के बाद करना क्या है। अगर आप लोगों का एम है आज आपको लॉ प्रोफेशन में जाना है, तो मैं इतना तो मान रही हूँ कि आप सब लोग जो पढ़ने में समझदार हो, अच्छे हो, है ना, तो करो उसे, है ना। आगे चल के उठाओ चीजें, करो दोबारा रिवीजन करो उन चीजों का, आपको पता चलेगा इतना मुश्किल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। मतलब इस चीज का आपने देखा होगा, लाइक चलो लॉ की बात अलग है, नीट में बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं 7-8 साल ड्रॉप ले लेकर, ठीक है। आपको ये तो देखना ही नहीं है कितने हैप्पियर हो रहे हैं, आपको तो ये देखना हम बढ़िया करना है। एग्जैक्टली अब ये देखने बैठ जाओगे, पता है मैं बताती हूँ, जिस दिन एंट्रेंस देने जाओगे इतने सारे बहुत सारे बच्चे खड़े होंगे, देखा अरे इतने सारे हैं, मैं तुमने कुछ भी नहीं, तुम्हें 7 साल कोई पेपर नहीं आता होता, वो सिर्फ आते हैं देने के लिए। बट आप लोग एज इन कोचिंग में एनरोल्ड हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रेटेजाइज करते हो, टाइम टेबल मैनेजमेंट करते हो, तो देन यू गाइज आर पुटिंग एफर्ट्स एंड बिलीव मी दीज एफर्ट्स विल रिजल्ट इन योर स्कोर वन डे। जब भी रिजल्ट आएगा आपका, घबराना नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। और अगर मान लो कुछ हो भी जाता है तो किसी किस्मत इतनी बुरी नहीं होती कि उसे सुसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हाँ कुछ मेंटल हेल्थ का भी इशू रहता है, किसी को डिप्रेशन में चले जाते हो, मौक अच्छा ना जाए तो रहता है। अरे यार देखो मैं बताया ना, डर लगता है, सबको लगता है, मुझे तुमसे ज्यादा डर लगता था, बता रही हूँ। मैं एग्जाम में रिजल्ट आया था, मैं नहीं देखा था, मुझे किसी ने देख के बताया था कि तुम्हारी गया। मैं कह तुम झूठ बोल रहे हो, तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने खुद मिलाया था रोल नंबर बैठ के अपना। एनीवेज, तो पॉजिटिव रहो पहली बात तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को, मैं बताती हूँ, क्लैट के बाद सबको धक्का लगता है ना, क्लैट के बाद सबको धक्का लगता है। हमें बिल आपने क्लैट दिया ना, हम का है, हम क्या रहेंगे अभी 10,000, आपका भी लगभग इतना ही है ना। हाँ। एक लड़का ये है सुराग, क्या रहेंगे बेटा अभी 6,000 और है बहुत सही है, बहुत सही। क्लैट में। और कितने दी थी? 10,000। बस यार हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। क्या हो गया? आपने क्लैट दिया ना, कितने आए बताओ, क्या हो गया? बहुत भाई, मेरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 24, 25, 30 हजार रैंक वाले, जो जामिया का एग्जाम निकाल रहे हैं। सीट एग्जैक्टली, इट्स नॉट अबाउट दैट कि सीरियसली कोई क्लैट की रैंक सिर्फ 1 साल में रैंक आई है, अगले साल लोग अच्छी रैंक आ गई। इस वक्त बेटा ऐसा है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। हाँ। ये मत सोचना कि उसका इतना रैंक आगे तो हो जाएगा। मतलब मेरी रैंक है, मैं इतने काबिल हूँ, मैं 10,000 बच्चे मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। तुमने उसमें हो सकता कम पढ़ाओ। तुम सीरियसली सोचना, जब तुमने क्लैट दिया था क्या तुमने वाकई बिल्कुल 100% करके दिया था? बट क्लैट तुम्हारे लिए एक गलती, तुमको मालूम है 2022 तक ये सारे एग्जाम एक साथ हुआ करते थे, है ना। अब तुम लोग को वक्त मिल जाता है इन सब एग्जाम्स के लिए कि पुरानी गलतियां सुधार सको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 3 महीने, 4 महीना रहता है, तो उसका यूज करो। वो भी जमाना था जब क्लैट, जामिया, एएमयू, एलेट सब एक लाइन में लगे होते थे, तो गलतियां सुधारने का वक्त ही नहीं रहता था किसी पे। जो प्रेपरेशन है सब में चलती थी भाई। अभी इम्प्रूव कर सकते हो, कर लो। और आप सब लोगों को तो ड्रॉप भी है, तो आई गेस आप सब लोग कर सकते हैं आराम से, है ना। बाकी कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेरी? किसी सेक्शन में मुश्किल रहती हो, कहीं कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, मैथ्स में किसी को मुश्किल आती है, मैथ्स मुश्किल आती है यार, 10th का मैथ्स है यार। 10th का मैथ्स है, प्रैक्टिस में अगर आर्ट्स के हो सकता है प्रैक्टिस छूट जाती है ना आज की, करोगे दोबारा दिमाग में आता रहेगा। वो होता है ना कि पुरानी चीजें, अरे हाँ ये पढ़ा था कभी 3-4 साल पहले, आज से हो जाता है। 10 क्वेश्चन आएंगे और जरूरी नहीं कि 10 के 10 मैथ्स के। Exactly. रीजनिंग के भी आते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ध्यान रखना स्कोरिंग होता है,
हाँ। करके आना। ये 0.25 0.05 का डिफरेंस इन्हीं से बन जाता है कि किसी ने मैथ्स करके आया, कोई मैथ्स करके नहीं आया। ये नहीं कि देखो 150 का पेपर आएगा, 10 नंबर मैथ्स का काट दिए, सोचे मैं 140 ले आऊंगा, कोई नहीं ना, उसमें भी नंबर कटेंगे, ऊपर तो मैथ्स और करके नहीं आ रहे, तुम्हारा वैसे ही रिस्क कम रहता है उसमें। बाकी 80+, 90+, 100 या 80 to 100 वाले स्लॉट में होना, यू आर एट सेफ प्लेस। बाकी देखो पेपर इज अनएक्सपेक्टेड, पेपर हमारे हाथ में नहीं है, पेपर जो है फैकल्टी ने बनाना है, कंट्रोल ऑफ एग्जाम्स बनाएंगे आपका जो पेपर है वो जैसा बनाते हैं। मान लो बहुत इजी पेपर आ गया, वैसे आएगा नहीं, मुझे पता है। जामिया इज फेमस फॉर इट्स मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, मोस्ट वैसे पेपर्स, सरप्राइजिंग पेपर्स, एग्जैक्टली। सो या हर साल के पेपर एक मिसाल होता है कि अच्छा ऐसा पेपर आया था, अगले साल तक उससे लगाएगा, मतलब हर एक पेपर एक यूनिक है। अच्छा PYQs का जरूर ध्यान रखना। इस बार तो ये था PYQs आया तो मैत्री ने लूसेंट जितना किया ना तो उसका बेनिफिट निकल गया, निकला है, ऑफ कोर्स निकला है। अगली बार जो है वी आर नॉट श्योर कि स्टैटिक कितना आ जाए, हाँ। तो हमें पूरा बैलेंस लेके चलना देखो पड़ेगा। स्टैटिक आएगा 40 का ही, बट उसमें से क्या आएगा, हो सकता है साइंस आ जाए अगले साल बहुत सारा, जियो। अब इस साल तो ज्योग्राफी आ रहा है पेपर में, टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज। बॉलीवुड से सवाल आए थे इस बार, बताओ, शाहरुख खान, मैडोना, हॉलीवुड के सवाल आ रहे हैं, क्या है? क्वेश्चन इक्का दुक्का सही गए थे मेरे। शाहरुख खान वाला गलत नहीं करा था मैंने, मेरा वो था ना क्वीन ऑफ पॉप, मेरा मैडोना वाला सही गया था। हाँ, ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड वाला सही गया था मेरा, ऋतिक रोशन का वही वाला। बताओ, जब बॉलीवुड से सवाल आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ठीक है। बट अपना जो गोल है ना बेटा, लास्ट 5 to 6 ईयर का जो PYQs है, हाँ। उस बेसिस पे टॉपिक्स वगैरह मत छोड़ो, ठीक है ना? Exactly. उसको अच्छी तरीके से करो। ताकि और कुछ पूछना हो और बताइए कोई। हो गया? Very valuable suggestion. थैंक यू। Very motivational speech. और मुझे लगता है कि सब बहुत इन लोगों के काम आएगी। हाँ, और हाँ, एक और बात, आप लोग लगेगा ना एंट्रेंस निकाल देने के बाद जो जिंदगी होती है, असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होता है। एंट्रेंस की तैयारी करने के दौरान मुझे लगता है मैंने बहुत कम दुनिया देखी थी। उसके बाद तो देखो, हाँ, एडमिशन लिया, उसके बाद इसकी जिंदगी शुरू होती है, जब पढ़ना है, क्लास में कंप्लीट करना है, को करिकुलर पे भी ध्यान देना है। क्योंकि देखो लॉ इज सच अ फील्ड जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी और दादाजी लॉयर नहीं रहे कभी, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बता रही हूँ, ये 5 साल की डिग्री आपको बहुत बदलने वाली है टोटली। आप मतलब ना, एक होता नहीं, मैच्योर्ड इंसान बन के निकलोगे बाहर से। तो एंट्रेंस लेने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हो जाता है आपका, ठीक है, तो ऐसा नहीं मानिएगा कि अब जिंदगी बहुत इजी है, तब भी पढ़ाई में, एकेडमिक्स में ध्यान रखिएगा साथ साथ, ठीक है। बाकी हो जाए आप लोगों का तो मिलते हैं कैंपस में, फिर आइए कभी चाय वाय पीने सेंट्रल कैंटीन में। ठीक, थैंक यू सो मच। और जामिया का जो सबसे अच्छी कैंटीन और जो कैंपस में बढ़िया है जो है, हाँ यार, कैंपस लाइफ, वो इन्हीं के यहाँ पे। हाँ, लॉ फैकल्टी के आसपास बहुत पड़ता है। जामिया घूमे आप में से ऐसे कुछ इंटरनल है?